तारीख 7 अक्टूबर 2023। समय हो रहा था सुबह के 6:30, जिस समय इजराइल देश में कोई बंदा अपने बिस्तर पे ही लेटा हुआ था। तो कोई सुबह सुबह टहलने के लिए अपने घर से बाहर निकला ही था कि तभी अचानक से इजराइल देश पर फिलिस्तीन देश के लोगों ने एक साथ बहुत सारे बम और मिसाइल बरसाने लगे। ये सभी बम और मिसाइल फिलिस्तीन के आतंकवादी लोगों के द्वारा ही इजराइल पर गिराया जा रहा था और कुछ ही पल में देखते ही देखते इजराइल का कुछ हिस्सा जलकर राख हो गया। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है, गाड़ फाड़ने वाला युद्ध चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों देश एक दूसरे का कच्चा फाड़ कर ही मानेंगे। लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लड़ क्यों रहे हैं? क्या है इसका कारण? व्हाट इज द रीजन ऑफ इजराइल एंड फिलिस्तीन वॉर? तो चलिए इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे अपने प्रिय मित्र उद्धव सिंह से। ए भाई, बाप रे बाप, रे ओका नाम जीतल सिंह है या तू कहे कि उद्धव सिंह? छोटा सा गलती हो गया, बस एक छोटा सा गलती, पर कोई बात नहीं। उसे जीतल सिंह कहो या फिर उद्धव सिंह कहो, उसे झट नहीं फर्क पड़ता है क्योंकि वो हमारा लंगोटिया यार है। अच्छा, तो उद्धव सिंह, जैसे कि हमारे ऑडियंस लोग आपसे यह जानना चाहते हैं कि आखिर आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इतना घमासान लड़ाई क्यों चल रहा है? हमारा लड़ाई जाना था कि इजराइल और फिलिस्तीन आपस में क्या लड़ा था। छोड़िए, इस साला चुतिया है, साला के बेकारे बोला लिए हम अपने स्टूडियो में। साला कैसा आदमी आ जाता है, माथा पगला देता है। साला दिन भर तो ऐसे ही परेशान रहता है, इस साला से अलगे माथा पगला देता है। पर कोई बात नहीं, एक और बंदा है मेरे पास जो शायद आप लोगों के इस सवाल का जवाब जरूर दे देगा कि आखिर आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इतना घमासान लड़ाई क्यों चल रहा है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं अपने आज के खास गेस्ट बोका सिंह को बुलाना चाहूंगा। तो प्लीज वेलकम। सबर करो। हमके मुआवेला दरदियाए बालम, हमके मुआवेला दरदियाए। अच्छा, तो बोका सिंह, आप जरा तैयार हो जाइए तिरु लगा के, क्योंकि हमारे ऑडियंस लोग आपको देख रहे हैं। देख रहे हैं? कौन देख रहा है? कहाँ है ऑडियंस? अबे यार, रे कैमरा में है वो लोग, कैमरा में। अच्छा, तो इसमें है? कहाँ है कोई? मुझे तो कोई नहीं लग रहा। कोई है का हो? चल रहा है कौन सा? I mean, कैमरा के पीछे है वो लोग, वो सभी लोग हम दोनों को देख रहे हैं। ज्यादा बकवास मत करो। अबे कहाँ है कैमरा के पीछे कौन? कोई तो है ही नहीं है। साला झूठों के खाली कहता है कि है कौन। कहाँ? मजाक करता है तो साला तो मौत से पागल करने वाला मिल जाता है। अभी वो के थूट के बगलाए हैं, देखें अब ये साला ये नौटंकी करने लगा। अबे यार, तू मत तैयार हो, जैसा है वैसा ही रहा। कोई ऑडियंस तुमको नहीं देख रहा। बस तुम मेरे इस सवाल का जवाब दे दे कि आखिर आज जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई चल रहा है उसका कारण क्या है? अच्छा ठीक है, लेकिन अब आप ये वादा कीजिए कि हमें नहीं मारिएगा। ये बार आप माने तो गिरा तो कहीं पिछवाड़ा चुरुक गया है। चलो ठीक है,
नहीं मानेंगे। लेकिन तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो कि आज जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़ाई चल रहा है उसका कारण क्या है। देखिए भैया, आज आप ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का पूरा मैप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा कभी फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था और इस पर ओटोमन साम्राज्य का शासन हुआ करता था। उस समय पूरे दुनिया के देश में इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं था। इस हिस्से पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग रहते थे, जिन्हें फिलिस्तीनी कहा जाता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सन 1917 में ब्रिटेन सरकार ने यहूदी समुदाय के लोगों को कहा कि देखिए, आप लोगों को पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में सताया जाता है, आपके समुदाय के लोगों को जहां भी देखा जाता है वहीं कत्ल कर दिया जाता है, यहाँ तक कि आपकी बहन और बेटियों के साथ सरेआम बलात्कार भी किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोगों का खुद का अपना कोई देश नहीं है। अगर आप लोग इस प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ देते हैं और अगर हम इस युद्ध को जीतते हैं तो हम वादा करते हैं कि फिलिस्तीन में आप लोगों के लिए एक अलग देश बनाएंगे, जहां सिर्फ और सिर्फ यहूदी धर्म के लोग रहेंगे। जिससे सुनने के बाद यहूदी समुदाय के लोगों ने इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन सरकार का काफी साथ दिया और फाइनली अंत में इस प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन सरकार का ही जीत हुआ, जबकि ओटोमन साम्राज्य का हार हुआ। इसीलिए अब पूरे फिलिस्तीन पर ब्रिटेन सरकार का कब्जा हो गया। क्योंकि ब्रिटेन सरकार जीते थे, ओटोमन साम्राज्य हारा था। अब वक्त आया ब्रिटेन सरकार को अपना यहूदियों से किया गया वादा पूरा करने का, क्योंकि उन लोगों ने यहूदी धर्म के लोगों से कहा था कि अगर हम इस विश्व युद्ध को जीतते हैं तो आप लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक अलग देश बनाएंगे। हुआ यही, ब्रिटेन सरकार ने फिलिस्तीन में यहूदी धर्म के लोगों को बसाना शुरू किया और कुछ ही सालों में इस फिलिस्तीन में बहुत ही ज्यादा संख्या में यहूदी धर्म के लोग आकर बसने लगे। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से सभी यहूदी धर्म के लोग इसी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे, क्योंकि उन लोगों को दुनिया के अलग अलग देशों में काफी टॉर्चर किया जाता था। उनके समुदाय के लोगों को बहुत ही मारा जाता था, पीटा जाता था। इतिहास कहता है कि हिटलर ने अपने शासन काल में करीब 60 लाख यहूदी धर्म के लोगों को एक गैस चेंबर में बंद करके मार दिया था, क्योंकि वो हिटलर यहूदी धर्म के लोगों से सख्त नफरत करते थे, जिसके डर से बहुत सारे यहूदी धर्म के लोग पूरे दुनिया के अलग अलग देशों से भागकर इसी फिलिस्तीन में आकर बसने लगे, क्योंकि ब्रिटेन सरकार उन लोगों के लिए एक अलग देश बना रही है। अब 1947 तक इस पूरे फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों से ज्यादा यहूदी धर्म के लोगों की जनसंख्या हो गया, जिसके वजह से फिलिस्तीनी धर्म के लोगों को काफी डर लगने लगा। उन लोगों को अब यह लगने लगा कि कहीं उनके ही देश से उन लोगों को ही बाहर ना कर दिया जाए, क्योंकि ये कहावत तब सुन रखे होइएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब भैया इस फिलिस्तीन में फिलिस्तीनियों से ज्यादा यहूदी धर्म के लोगों की जनसंख्या है, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहूदी धर्म के लोग फिलिस्तीनियों को मारकर दिखलाएंगे। उससे पहले ही फिलिस्तीनी लोगों ने यहूदी धर्म के लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध का ऐलान कर दिया और ये युद्ध इतना बड़ा हुआ जिसके डर से फिलिस्तीन पर कब्जा ब्रिटेन ने भी छोड़ दिया। ब्रिटेन जो कब्जा किए थे उसे छोड़ छाड़ कर भाग गए, उसको भी डर लग गया और लास्ट में यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन के पास गया और यूनाइटेड नेशन ने यह सॉल्यूशन निकाला कि पूरे हिस्से पर जहां यहूदियों की जनसंख्या ज्यादा है उसे इजराइल नाम रखा जाएगा और बाकी हिस्से को फिलिस्तीन नाम ही रहने दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तब खड़ा हुआ जब फिलिस्तीन के यरूशलेम नामक शहर को बांटा जाना था, क्योंकि इस यरूशलेम शहर में यहूदी, मुस्लिम और ईसाई सभी धर्म के लोग के एक साथ मिक्स थे, जिसके वजह से अब यूनाइटेड नेशन को यह पता ही नहीं चला था कि आखिर ये यरूशलेम शहर दिया जाए तो दिया जाए किसे, ये इजराइल को दिया जाए या फिर फिलिस्तीन को दिया जाए, ये पता ही नहीं चला था। और लास्ट में हुआ यह कि इस यरूशलेम शहर को यूनाइटेड नेशन ने अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन कुछ ही सालों के बाद इजराइल ने इस यरूशलेम शहर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया और जिस हिस्से पर इजराइल ने कब्जा किया है उसी हिस्से पर एक जगह है अल अक्सा परिसर और इसी परिसर में यहूदी, मुस्लिम और ईसाई सभी धर्म के लोगों का पवित्र स्थल है। इस परिसर में स्थित अल अक्सा मस्जिद को मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम लोग तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं, तो यहीं स्थित टेम्पल माउंट को यहूदी धर्म के लोग अपना बहुत बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं। लेकिन इस पूरे हिस्सा पर अब इजराइल ने कब्जा कर रखा है, किसी भी फिलिस्तीनी लोगों को वहां जाने नहीं देता, जबकि उसका भी यहाँ पवित्र स्थान है, लेकिन पूरे हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है।
जिसके वजह से आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है। ये युद्ध आज से नहीं चल रहा, कई सालों से चल रहा है। अब आप बताइए, आपके घर में आकर कोई रहने भी लगेगा और कहेगा कि अपना घराड़ी भी हमें लिख दीजिए, तो क्या आप लिख दीजिएगा? मुक्काबाजी कीजिएगा, चलेगा। और यही हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के साथ युद्ध चल रहा है। अच्छा, तो बोका सिंह, आप एक बात बताइए कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि इजराइल देश को फिलिस्तीन की जमीन छोड़कर कहीं और चला जाना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? क्या सच में इजराइल देश को फिलिस्तीन छोड़कर कहीं और चला जाना चाहिए? अरे बड़ी अजीब बात करते हैं। क्या आपको पता नहीं कि इन इजराइल के लोगों पर कितना अत्याचार किया गया था? हिटलर ने किस तरह 60 लाख यहूदियों को कत्लेआम कर दिया था। आज ये इजराइल के लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, और जो अस्तित्व के लिए लड़ते हैं उन्हें मिटाने वाला कोई नहीं होता। ये इजराइल के लोग कहीं नहीं जाने वाले। अगर दम है तो कोई देश जाओ, इसे लड़ाई करो, हटाओ, लेकिन ये तो हटने वाला नहीं फिलहाल, क्योंकि ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, तो इस युद्ध में, फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में भारत सरकार को किसे साथ देना चाहिए? इजराइल को या फिर फिलिस्तीन को? किसी का नहीं। क्योंकि ये बताइए कि ये इजराइल और फिलिस्तीन देश में से हमारे देश का साथ कौन देगा? कोई नहीं। इसीलिए भारत सरकार को भी इन दोनों देश में से किसी भी देश का साथ नहीं देना चाहिए। बस एक सवाल और, बस बहुत हुआ। अब हम आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाले। ठीक है, लेकिन आप ऐसा मुंह क्यों घुमा रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? अरे यार, तुम नहीं समझ सकते हैं, क्या बकवास करते हो। अरे तुम बताओ तो, हम सब समझ लेंगे। अच्छा ठीक है, तो बता देते हैं। झाड़ा लग गया। बहुत जा पहले हाथ क्या? हगले उगले चलाते हैं, महाकाका रहता है। आप लोग कभी ऐसे मत आइएगा, पूरा फ्रेश व्रेश हो जाइएगा तब आइएगा। बस आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी रेगुलर मिलता रहे। और आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से एक नई वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। Perfect.